हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और ये मेरा वाटर टैंक एरिया है जहाँ मैं आप लोगों के लिए कटिंग लगाती हूँ। बोला जाए तो ये मेरा वर्कशॉप एरिया है जहाँ मैं अपने खाद वाद बनाती हूँ या रखती हूँ और आप लोगों के लिए कटिंग तैयार करती हूँ और जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट वगैरह लेके आती हूँ यहीं लगा देती हूँ। और देखिए ये भी तैयार हो रहा है सीड के लिए, बहुत ही खूबसूरत। अगर विंटर में कम केयर में फ्लावर चाहिए तो ये बबूना ज़रूर लगाएं। और ये देखिए ये मैं मोनिका नर्सरी से 10 रुपये की सीडलिंग लाई थी और कितनी खूबसूरती से अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है डहेलिया में। तो बबूना ज़रूर लगाएं। छोटे से पॉली बैग में भी देखिए कितना इसमें भर भर के फ्लावर हुआ है और नीचे कुछ नहीं है। जितने भी मेरे पॉट और या पॉली बैग देख रहे हैं सब में नीचे सारे किचन वेस्ट हैं और थोड़ी सी मिट्टी कंपोस्ट है और दिल्ली में कहाँ उतना सारा मिट्टी मिलता है। और देखिए ये मेरी रिपोर्टिंग के बाद जितने भी मैं रोज़ लेके आई थी और उसकी ग्रोथ है। और ऐसा लग रहा है कि फ्लावर तो बाद में आएंगे। पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ कैसे मैंने रिपोर्टिंग की। और ये देखिए ये मेरा बहुत ही खूबसूरत जो गुलाब है उसकी इतनी छोटी सी कटिंग में कितनी अच्छी फ्लावर बिग साइज़ का आया हुआ है। फ्लावर का साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा आया हुआ है और टहनी में बिल्कुल जान नहीं है लेकिन लग गई है। तो बस ऐसे ही मैं लगाती रहती हूँ। और ये मीनू जी का दिया हुआ लोटस है जो कि बहुत अच्छी तरह से खिल रहा है। और देखिए ये निकालते निकालते लोगों के देते देते अब बस 4-5 ही इसमें बच गए हैं। और ये काना लिली जो केल फूल बोलते हैं उसको रिपोर्ट करना है। बहुत सारा काम है जो गार्डन में बाकी है। और ये देखिए हिबिस्कस। तो यही कुछ खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांटों में से कटिंग और निकाल के मैं लोगों को आज देने वाली हूँ जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये देखिए अपने आप ये टमाटर ग्रो हो गया था। तो ये भी जितने भी किचन के वेस्ट मटेरियल निकलते हैं सब वही बेकार की चीज़ों में लगा हुआ है और बहुत साइज बहुत बड़े बड़े हैं। और ये सब सारी कटिंग थोड़ी ब्लू डेजी की है और ये जो देसी वाला कालंचोई वगैरह है। और देखिए बहुत खुशी हो रही है। ये 2 पर्पल हार्ट की कटिंग में पर्पल जो हिबिस्कस था उसकी लगाई थी जब प्रून किया था तो। और प्लांट की तो उतनी ग्रोथ मेरी अच्छी नहीं है, बस 2-3 ब्रांचेज ही हैं लेकिन उसमें से ऊपर से मैंने प्रून कर दिया था। और ये फेंके हुए मेरे सारे गुलदाउदी हैं। देखिए इतना खूबसूरत कलर है और इसमें से नीचे से जो पत्तियां निकली उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो जिसमें से अभी मैंने कुछ दिन पहले ही 2-3 लोगों को कम से कम 5-6 कलर के गुलदाउदी मैंने दिए हुए हैं अपने फेंके हुए गुलदाउदी में से, जो कि अभी फ्लावरिंग तो नहीं करेंगे लेकिन अभी आग लगा दीजिएगा तो बहुत सारे नीचे से प्लांट निकलेंगे। और उससे देखिए ये मेरी हार्वेस्टिंग है। तो बहुत कम ही मैं गार्डन ओवरव्यू शेयर करती हूँ। सोचती हूँ कि संडे गार्डन ओवरव्यू शेयर करूँ लेकिन हो नहीं पाता है। तो आज भी मैं कुछ इन्हीं में से प्लांट निकाल के लोगों को भेज रही हूँ जो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखिए कौन कौन से प्लांट हैं। देखिए सबसे पहले ये लालटेन हिबिस्कस है और देखिए कलियों से भरा हुआ है। ऊपर का टिप मैं तोड़ के दी हूँ। जो ऊपर का टिप होता है बहुत इजी से लग जाता है। और ये मैं अपने व्यूअर को भेज रही हूँ, बहुत दिनों से मांग रही थी। तो पूरे में फ्लावरिंग हो रही है मेरे लालटेन हिबिस्कस में। तो एक छोटी सी कटिंग मैंने निकाल के दी। और ये गौरी चौरा है, येलो टिकोमा है। और ये मैं कहीं से बगल से मैं तोड़ के उन्हें भेज रही हूँ। तो और ये वेरीगेटेड जो बोगनवेलिया होता है वो है। तो मैं जब भेजती हूँ तो आसपास से भी और अपने गार्डन से भी भेज देती हूँ। और ये देखिए बहुत खूबसूरत बोट लिली है, रियो प्लांट है। तो ये वेरीगेटेड वाला बहुत कम ही मिलता है, ये भी भेज रही हूँ। और ये लकी प्लांट है, जेट प्लांट है जो बहुत शुभ मानते हैं, तो ये भी दे रही हूँ। तो जितने भी प्लांट मैं भेजती हूँ वो मेरे गार्डन के फ्री वो कॉस्ट होते हैं, उनके लिए मैं कोई कॉस्ट नहीं लेती हूँ। और जितने भी प्लांट है बाई एयर भेजती हूँ क्योंकि प्लांट बाई रोड जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो शायद इसलिए कुरियर
चार्ज ज़्यादा लगता हो। और ये देखिए, ये अमेज़ॉन से ये मैंने मंगा रखा था। पहले मैं पॉलीथीन में पेपर में लपेट के देती थी, बाद में ये मैंने मंगा लिया ताकि मेरे व्यूअर को ये देखिए ये प्रॉब्लम ना हो। ये रेड रेन लिली है जो कि मेरे बहुत व्यूअर ने देख के मुझसे मांगा था। तो मेरे पास 5 रेन लिली थे, जिसमें से अभी मेरे पास एक ही रेन लिली बच गया है। तो बहुत लोगों ने कहा कि मैं पे कर दूंगा। मैंने बोला कोई नहीं, एक रेन लिली बल्ब से बहुत सारा बल्ब ग्रो हो जाते हैं। तो इस टाइम बहुत अच्छा मौसम है रेन लिली ग्रो करने का। बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। वैसे मेरे पास पिंक, येलो, वाइट है ऑलरेडी पहले से, और बहुत सारी ये डिफरेंट टाइप के हिबिस्कस है। वो उनकी भी कटिंग दे रही हूँ। कुछ तो मैंने पार्क से, कुछ कहीं कहीं से तोड़ा हुआ है, कुछ मेरे ऑरेंज है हिबिस्कस। और देखिए ये मैं अपने ऊपर से तोड़ के लेके आई हूँ पूरा भर के। तो पूरा पिटारा खोल रही हूँ। कुछ तो ऐसे प्लांट रह गए हैं जो कि अब मेरे पास एक भी नहीं बचे हैं, जैसे ऑरेंज एमरल्स लिली। अब मेरे पास छोटे से एक बल्ब रह गया है। कोई नहीं, होम टाउन से लेके आऊँगी। और देखिए कुछ जो मेरे लोकल जो व्यूअर होते हैं उन्हें मैं सीजनल प्लांट भी भेज देती हूँ। ये बबूना है, बहुत ही खूबसूरत, मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाया था। और फ्लावरिंग भी है, रूट भी है। तो ये अभी लास्ट अप्रैल तक फ्लावरिंग करेगा, तो ये भी भेज रही हूँ। तो ये मैं जितने भी प्लांट हैं कुछ तो मैं जम्मू भेज रही हूँ, और एक गुजरात जाएगा, सुनीता जी हैं। और एक मन्नत टेरेस गार्डन है जो जम्मू में रहती है, उनको जाएगा। और एक सहादरा में है, उन्हें मैं प्लांट दे रही हूँ। और जितने भी ये सारे देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत गुलदावदी है, और कुछ तो बहुत ही डिफरेंट कलर के हैं। और देखिए कितना सारा है। तो सबको 4-5 कलर मैं सब निकाल के ऊपर से अपने ले आई हूँ और उन्हें भेज रही हूँ, क्योंकि गुलदावदी बहुत ईजी से लग जाते हैं कटिंग से हो। अभी फ्लावरिंग तो नहीं होगी, लेकिन नीचे से बहुत सारे इसके प्लांट निकलेंगे जो कि जून जुलाई में आप कटिंग से ग्रो कर लीजिएगा। देखिए कितना हेल्दी है। और बहुत यूनिक खूबसूरत कलर हैं सारे गुलदावदियों के, पिंक, मजेंडा, येलो और डबल शेड में भी है। और देखिए ये स्वीट बिलियन है जो कि ये मैं लोकल ही आराध्या जी को भेजूँगी, सहादरा में जो है। तो ज़्यादातर मैं सीजनल प्लांट मेरे पास एक्स्ट्रा रहते हैं, तो अगर लोकल प्लांट जाता है तो भेज देती हूँ, मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा रहते हैं। और इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं रहता है, और मुझे अच्छा लगता है भेजना। और ये मैं हमेशा सब किसी को देती हूँ। ये जाफरी मैरीगोल्ड है जो कि बहुत गर्मी में फ्लावरिंग करता है। और ये मॉस रोज है जो कि अब समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और छोटी सी कटिंग से बहुत ही ईजी से ये पूरा फैल जाता है। और देसी कलांचो मुझसे बहुत लोगों ने मांगा था। और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। और ये बहुत लोगों के यहाँ नहीं मिलता है, जैसे कि गुजरात में सुनीता जी बोल रही थी कि ये नहीं मिलता। देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है, बहुत सारा कटिंग से लगा रखा है। और देखिए कितनी अच्छा इसमें फ्लावरिंग भी हो रही थी। तो ये मैं भेज दूँगी। तो फ्लावरिंग वाले प्लांट तोड़ने में थोड़ा दुख तो होता ही है, लेकिन कोई नहीं, जहाँ नहीं मिलता है मैं तो फिर से ग्रो कर लूँगी। मेरे भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। देखिए 2-3 कटिंग है जो कि मैं 2-3 लोगों को भेज रही हूँ। तो ये जितने भी प्लांट हैं मैं ऊपर ही ग्रो करती हूँ। जगह तो मेरे पास नहीं है बिल्कुल। मेरा अपार्टमेंट है, और आपको पता ही है अपार्टमेंट में कितना जगह रहता है। देखिए ये डेविल बैकबोन है, वेरीगेटेड वाला। अभी विंटर में थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन जैसे मौसम खुलेगा, अब तो मौसम खुल गया है, इसकी पत्तियां में बहुत वेरिएशन आ जाएगा, बहुत सुंदर लगता है ये। पर थोड़ा सा ये जहरीला होता है। और कोलियस, देखिए ये कोलियस मन्नत जी ने अंजू ने मंगाया था जम्मू में। और देखिए ये भी है, कितना हेल्दी और कितना, अब ऐसा हो गया है कि ये वेरीगेटेड बोल लेली देते देते मेरे सारे ख़त्म हो गए। फिर से मैं रामराज से 100 रुपीज़ का प्लांट लेके आई हूँ। उसी में से नीचे से बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो निकाल के मांगते हैं तो मना भी नहीं कर पाती हूँ। और ये मेरे फेंकी हुए हाइब्रिड कलंचो, ये बहुत अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है। और ये पेपर फ्लावर भी मैं अंजू जी को भेज दूँगी, वहाँ नहीं मिलता है। तो इसके बहुत सीड बनते हैं, एक फ्लावर से बहुत सारे सीड होते हैं। और प्लांट पहुँच भी गए हैं, बता रही थी बहुत अच्छी तरह से प्लांट पहुँच गए हैं। और अंजू जी ने ये नर्सरी से प्लांट मंगाया था, क्योंकि उनके यहाँ ये प्लांट मिलते नहीं हैं। और ये नियॉन पोथोस है, और ये क्वीन मार्बल पोथोस है जो कि 100 रुपीज़ में मिला है। और जबकि उन्होंने इन सब प्लांटों को पे किया हुआ है। नर्सरी जो प्लांट होते हैं वो पे करते हैं, यही प्लांट वहाँ कॉस्टली मिलता है, या मिलता भी नहीं है, ऑनलाइन बहुत कॉस्टली आता है। डिलीवरी चार्ज से लेके घर आते आते बहुत कॉस्टली होता है।
और ये खूबसूरत उन्होंने ये कोलियस मंगाया था नर्सरी से, तो ये भी मैं उन्हें भेज रही हूँ। उनके यहाँ ये कलर मिलता नहीं है। थोड़ी सी पैकिंग करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, उसके लिए पूरा समय निकालना पड़ता है। तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन हाँ, जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपने गार्डन की कटिंग हुआ, एक्स्ट्रा प्लांट हुआ, रूट के साथ हुआ या ब्रांचेज के साथ हुआ, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आसपास से भी तोड़ के ले आती हूँ। और ये फायर क्रैकर है, तो फायर क्रैकर भी अब मेरे यहाँ अब उतने तो हेल्दी कटिंग नहीं बचे हुए हैं, तो जो भी था वो मैंने ये गुजरात सुनीता जी को भेज दिया है। कोई नहीं सुनीता जी, फिर अच्छे ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि निकालते देते देते अब मेरे पास उसके कुछ बचे नहीं, अब से न्यू निकल रहे हैं। तो आसपास पार्क से तोड़ के भी मैं भेजती हूँ लोगों को। जैसे लॉलीपॉप प्लांट हुआ तो पड़ोस से मैंने भेजा था हिमाचल। और ये देखिए मेरा बहुत खूबसूरत ये गुलाब है, खुशबू वाला, बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट है। और ये सब हिबिस्कस की कटिंग है। तो जैसे वेरीगेटेड बोगनवेलिया हुआ और कुछ हिबिस्कस हुआ, तो ये मैं आसपास से तोड़ के लेके आई हूँ कि कोई नहीं, जब प्लांट जा ही रहा है तो उनके मनपसंद के प्लांट मिल जाए। और छोटे से जगह में मैं सारे प्लांट ग्रो करती हूँ, कटिंग ग्रो करती हूँ। और इस टाइम तो गिलहरियाँ भी सारे कटिंग ख़राब कर दे रही है, तो कटिंग स्पेशली आप ही लोग के लिए लगाती हूँ। और जो भी है मेरे प्लांट के लिए, सीड के लिए, और मैंने उन लोगों को सीड भी भेजे हैं। कॉस्मोस पिंक 4 o'clock भेजे हैं, और बर्मीना वाइट पर्पल मजेंडा भी मैं उन लोगों को भेजा है, और विनका मिक्स कलर भेजा है। सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं जो मेरे पास सीड और कटिंग रहते हैं। तो बस इसी तरह भेजती रहती हूँ, मुझे भेजना अच्छा लगता है, और मैं इसी तरह ग्रो करती हूँ और लोगों को देती रहती हूँ। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।